हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर देखेंगे, फटाफट देखेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखें। फटाफट हम 10 मिनट्स में ही 32 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो जो पौधों के द्वारा किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन जो पैदा होती है वो कहाँ से आती है? तो इसका स्रोत कौन सा है? तो इसका जो स्रोत होता है आपका ऑक्सीजन होता है, यानी जल होता है, सॉरी जल, जो H2O जिसको बोलते हैं, H2O से ही हमारा ऑक्सीजन निकलता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो इसका आंसर हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। धान का जो खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? धान का जो खाने योग्य भाग होता है आपका बीज होता है, बीज जो खा जाता है धान का। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के ने पारित किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? वो कौन से कवि थे हिंदी के जिसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? तो वो थे मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन है, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन का क्या नाम है? जो पानी के टैंक में, टंकी में जब जब पानी रहता है तो उसमें शैवाल हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट बोलते हैं जिसको, इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? पूरे विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन आपका इंडिया में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका भारत। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? जो सबसे सरल, सबसे सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है? वो आपका बेंजीन होता है। बेंजीन जो होता है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है या किसने किया था? तो बॉल पेन का जो आविष्कारक है वो आपका जॉन बॉन्ड ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जॉन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो उच्च हाई कोर्ट है उसके जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। वो एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, वो एंजाइम कौन सा है जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है? तो वो आपका होता है ये लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं जिससे ऊर्जा निकलता है, हमारा बिजली उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो इसमें नियंत्रित नियंत्रित विखंडन होता है, अनियंत्रित नहीं होता है। जो परमाणु बम होते हैं उसमें अनियंत्रित विखंडन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग कण निकलते रहते हैं, फिर वो रिएक्शन करते हैं, तो चेन रिएक्शन बन जाता है बस। लेकिन जो नाभिकीय रिएक्टर है जिससे हम ऊर्जा निकालते हैं, तो उसमें नियंत्रित विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ भारत में कहाँ है? केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो आपका ये लेह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो ये जिंक ब्लेंड से होता है। जस्ते का जो निष्कर्षण होता है आपका जिंक ब्लेंड से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो होती है आपका, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका ये आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो भारतीय का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई में किस अनुपात में, लंबाई और चौड़ाई क्या अनुपात होता है? जैसे झंडा आपका भारतीय झंडा ऐसे होता है, तो ये लंबाई पूछ रहा है, ये चौड़ाई पूछ रहा है। तो लंबाई जो होता है आपका ये 3 होता है, ये चौड़ाई होता है 2, तो 3:2 के अनुपात होता है। 3:2 के अनुपात में लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होता है झंडे का, भारतीय झंडे का। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक है उसे कौन लिखा था? तो इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बड़े राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, इसका लेखक कौन है भी पूछेगा। भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम।
और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग को मालूंगा बाघ को बोलते हैं, तो राष्ट्रीय पशु भारत का है बाघ हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो आपका बरगद है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है आपका ये राष्ट्रीय फूल कमल होता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है? कमल का फूल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो आंवला होता है उसमें प्रचुर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको मालूम होगा ये खट्टे में चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो सी जो होता है आपके आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार जो हुआ था आपका चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति को होते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष, लास्ट क्वेश्चन आज आप लोग के लिए, लौह पुरुष लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इंडिया में लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल विख्यात है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज के लिए यही फटाफट आपके क्वेश्चन रिवीजन यही हो गए। आज के लिए इतना ही, 32 क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो अगला सीरीज भी इसका लेकर आएंगे हम, फटाफट इसको रिवीजन करेंगे। तो आप अगला सीरीज देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो